जय हो श्री कृष्ण भगवान। पितरों की शांति के लिए 8वां अध्याय। जय हो श्री कृष्ण। अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किं ध्यातं किं करं पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैव किं उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञ है कथम कोत्र देहेस्मिन् इन मधुसूदन प्रयाण काले च करम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञेतः। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अधिभूतम क्षरो भाव है पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृतांबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा क्लेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्र संशयः। प्रभु कहते हैं, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही सिमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रभु कहते हैं, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को सिमरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरः बुद्धय च युद्धय च मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तू सब समय में निरंतर मेरा सिमरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थानो चिंतयन्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कवि प्राणमनुशासितार मनोरणीया समनुस्मृत्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्णतं स परस्तात्। प्रभु कहते हैं, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और विद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का सिमरन करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुष मुपैति दिव्यम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से सिमरन करता हुआ उस दिव्य रूप परम प्रकाश रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्तयो वीतरागाः यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। प्रभु कहते हैं, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यतनशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धय च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामन् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हर देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम एक इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को सिमरन करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रानाम ते अहोरात्र विदो जनः। प्रभु कहते हैं, ब्रह्मा का जो एक दिन है
उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अव्यक्तादव्यक्त है सर्वः प्रभवन्त्यः रामगे रात्रयाग में प्रलीयन्ते तत्र व्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा को की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम का ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भूत ग्राम है स अवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यागमेश्वर वश है पार्थ प्रभवत्य राग में। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, वही है मनुष्य भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रस्तमातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। प्रभु कहते हैं, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्याम परमं मम। प्रभु कहते हैं, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है और उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पुरुष स परः पार्थ व्यक्तवा भक्त्वा लभ्यरत्सव नन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं च योगिनः पर्याता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भद्रशव। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर जाते हुए को योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा
क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति होते जगत है शाश्वते मत है, एक यात नावृत्ति मन्य यावतते पुनः। प्रभु कहते हैं, क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण तथा देवयान और पितरयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता और परम गति को उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, जिस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, इस कारण को हे अर्जुन तू सब काल में समुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। जय हो श्री कृष्ण भगवान। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु मत पुण्य फलम प्रदिष्टम, अतेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। श्री कृष्ण भगवान अंत में अष्टम अध्याय में कहते हैं, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अष्टम अध्याय ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टोध्याय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने घर में पितरों की शांति के लिए इस अध्याय का श्रवण करें, पठन पाठन करें, ताकि आपके घर में पितरों की शांति हो और आपके घर से क्लेश खत्म हो जाए। इसलिए आप अष्टम अध्याय का पाठ जरूर सुनिए, इससे पितरों की शांति होती है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप इस सब का लाभ उठाएंगे। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये आपको भगवत गीता जी का पाठ सुनाया है, और अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए, भगवत गीता जी का पाठ सुने और पढ़ें, ताकि वो ज्ञानवान हो और भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण। वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं अगले अध्याय में, अगली वीडियो में आपको पाठ सुनाऊंगी। जय हो श्री कृष्ण भगवान। जय हो श्री।